हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप परेशान होंगे कि प्लान हम कैसे बनाएं, कौन सा प्लान कैसे बनाएं कि एकदम परफेक्ट प्लान बन जाए। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आए हैं आज एक प्लान, नए प्लान को। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्लान। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पाठ प्रबंधन कौशल। पाठ प्रारंभन कौशल के हम अपने चैप्टर को, जो हम अपना स्किल पढ़ाने वाले हैं, हम उसको कैसे शुरू करते हैं क्लास में जाने के बाद। तो जब भी हम अपना ये प्लान हमें बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? तारीख, उसके बाद क्लास, किस क्लास के लिए बना है, फिर विषय यानी सब्जेक्ट, हिंदी व्याकरण है जैसे मेरा, तो आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखना है कि आपके लिए आपने किस करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने बनाया वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद है आपका प्रकरण, है ना। जैसे मेरा है तत्सम शब्द, तो मैंने वो लिखा है। फिर यहाँ पे छात्रा अध्यापिका का नाम, आपका नाम, कालांश, आपका पीरियड कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा था, जो भी पीरियड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है अवधि, यानी ये जो प्लान है कितने मिनट का प्लान है। ये प्लान होता है 6 मिनट का। तो इस प्लान को बनाने के सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो कॉपी, जो नोटबुक है उसमें 4 इस तरह से कॉलम बनाने, 4 खंड बनाने हैं। पहला क्रमांक यानी सीरियल नंबर, दूसरा छात्रा अध्यापिका की गतिविधि यानी टीचर्स एक्टिविटी, फिर छात्र गतिविधि यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर उपयोग किए गए घटक यानी जो आप कंपोनेंट स्किल्स को यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। अब देखिए, अब हमने क्लास को शुरू करना है ना अपना, कैसे हम शुरू करते हैं वो समझने वाली बात है। तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करके छात्रों को सुप्रभात की शुभकामनाएं देती है। जब टीचर क्लास में एंट्री करती है, बच्चे क्लास में हैं, तो क्या होता है, टीचर बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलती है, बच्चे टीचर गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। टीचर ने क्लास में एंट्री करी और बच्चों को सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग कहा। उसके बदले में बच्चों ने भी टीचर का अभिवादन करते हुए उनको क्या कहा, सुप्रभात अध्यापिका जी। फिर क्या है, प्रिय छात्रों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। टीचर ने बच्चों से क्या कहा, भाई आप प्यारे बच्चों बता सकते हो कि शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों ने क्या बताया कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यह है पूर्व ज्ञान का उपयोग। टीचर ने जो क्वेश्चन किया वो किस बेस पे किया कि बच्चों को पहले से कितना आता है, उसके बेस पे टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। और बच्चों ने उसका सही जवाब दे दिया कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला जो है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हमारा जो यहाँ पे घटक यूज हुआ कौन सा हुआ, वो ये पूर्व ज्ञान का उपयोग। फिर है, अच्छा अब आप सब ये बताएं कि सार्थक शब्द कब बनता है। बच्चों ने क्या कहा था, सार्थक शब्द का वर्णों का समूह। अब टीचर ने फिर से क्वेश्चन किया, सार्थक शब्द कब बनता है, जब सभी ध्वनियां सार्थक होती है तब सार्थक शब्द बनता है। कब बनता है, जब ध्वनियां सार्थक होंगी तभी तो शब्द बनेगा सार्थक। ये भी क्या है, पूर्व ज्ञान का उपयोग। बच्चों को पहले से पता है कि सार्थक शब्द कब बनता है, ये क्या है, पूर्व ज्ञान का उपयोग, यानी बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ पर यूज हो रही है। अब आप सब ये बताइए कि शब्द के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं। शब्द के भेद 4 आधारों पर किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहीं भी नहीं कि एक क्वेश्चन अगर इस ओर है तो दूसरा क्वेश्चन उस ओर है। सारे क्वेश्चन में जो निरंतरता है वो बनी हुई है ना। यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट, जो हमारा घटक यूज हुआ वो है निरंतरता बनाए रखना। क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच है, अलग अलग नहीं है, क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो शब्द के भेद 4 आधारों पर किए जाते हैं। यहाँ पर पूर्व ज्ञान का उपयोग भी हो, निरंतरता बनाए रखना, दोनों ही यहाँ पर घटक यूज हुए हैं। अब 4 आधार पर तो होते हैं। टीचर ने अगला क्वेश्चन क्या किया कि आधारों के नाम बताइए। 4 आधार पर होते हैं, आपने बता दिया कि शब्द का भेद जो है 4 आधार पर, तो कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे से जुड़े हुए और ऐसे क्वेश्चन है जो हमें हमारे टॉपिक तक लेकर जाने वाले हैं। अब क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन और क्वेश्चन जो जवाब हमें मिले उन्हीं क्वेश्चन से फिर से एक नया क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर घटक यूज हुआ, जो कंपोनेंट यूज हुआ वो हो गया प्रासंगिक, कथन और प्रश्न। ये हमारे घटक यहाँ पर यूज हुए हैं। अब टीचर ने क्या किया, अगला क्वेश्चन फिर से कर दिया। जैसे उन्होंने बता दिया 4 आधार कौन कौन से बच्चों ने, टीचर ने अगला क्वेश्चन क्या किया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन अलग अलग है, बिल्कुल निरंतरता क्वेश्चंस की बनी हुई है, पूर्व ज्ञान का उपयोग भी और निरंतरता दोनों ही बने हुए हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद होते हैं, उसके आगे देखिए नीचे अगला क्वेश्चन क्या कि उत्पत्ति के आधार के चारों भेदों के नाम बताइए। जैसे ही बच्चों ने जवाब दिया कि 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के, तो टीचर ने क्या किया, अगले क्वेश्चन कर दिया कि उत्पत्ति के 4 भेद और चारों भेदों का नाम बताइए। अब बीच बीच में क्या होता है, जब हमें बच्चे सही जवाब देते तो हमें गुड, वेरी गुड ऐसे प्रॉब्लम भी देते जाते, ताकि बच्चों की जो हिम्मत है हौसला बढ़ता रहे कि अरे हमने सही जवाब दिया, हमने सही जवाब दिया। ये भी यहाँ पर बोलना होता है टीचर को। इससे क्या बच्चों में हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, और जो बच्चे चुपचाप बैठे उनके अंदर भी भावना बढ़ती है, नहीं हमें ही बोलना, हमें ही बोलना, हमें भी टीचर गुड बोलेंगी। अब उत्पत्ति के 4 भेद के नाम बच्चों ने क्या बताया? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आदि। यहाँ ये प्रासंगिक कथन और प्रश्न भी साथ साथ घटक हमारे यूज हो रहे हैं। हमें दिख नहीं रहा कि यूज हो, लेकिन हमें पता है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसे पता चल रहा है कि आप कौन कौन से घटक का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बना, छात्रों को तत्सम शब्द का चार्ट दिखाते हुए उसकी परिभाषा बताती है। अब टीचर जब बच्चों ने बता दिया कि तत्सम, तद्भव, देश, विदेश 4 शब्दों के नाम ले दिए, तो टीचर ने क्या किया, तत्सम शब्द का बना हुआ एक चार्ट जो खुद से बनाकर अपनी कक्षा में बच्चों को दिखाने के लेकर गए, चार्ट को दिखाते बच्चों को तत्सम शब्द की परिभाषा को बता दे। और जब हम टीचर या फिर हमें कोई कुछ दिखाता है तो हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, जो कहते हैं उसे बड़े ध्यान से सुना जाता है। तो छात्र एकाग्रचित होकर चार्ट देखते व सुनते हैं, चार्ट को देख रहे हैं, जो टीचर बोर्ड उसको सुन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शिक्षण उपकरण का उचित उपयोग, टीचर ने क्या किया, जो उसका जो उपकरण था है ना, उसका बिल्कुल सही यूज किया, बिल्कुल सही समय पे। जब सभी बच्चे तत्सम शब्द तक पहुंच गए, तब उसने क्या बताया कि भाई तत्सम शब्द की परिभाषा को बता दिया और उसका एक चार्ट भी दिखाया, जिसे बच्चों ने बड़े ध्यान से देखा, परिभाषा को सुनकर समझा। यहाँ पे क्या हुआ, उनका उपकरण का यूज हुआ, जो चार्ट बनाकर लेके थे उन्होंने अपने उस चार्ट का यूज किया। तो यह है शिक्षण उपकरण का उचित उपयोग। अब बच्चों को जब चार्ट दिखा दे, परिभाषा बता दी, तो टीचर ने क्या कहा कि आज हम सब तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कितने ही आसानी से बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए, क्वेश्चन से क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए होते, कोरिलेट करते करते जो टीचर जो अपने टॉपिक पर आ गए कि आज हमें तत्सम शब्द के बारे में पढ़ना है। इससे क्या बच्चों का प्रीवियस नॉलेज भी चेक हो गया, क्वेश्चन इधर उधर भागे भी नहीं, क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े भी रहे, बच्चों का ध्यान भी क्लास में लगा रहा, बच्चों ने जवाब भी दिया, और जो टीचिंग का जो उपकरण था, जो सही चीज थी, वो हमने उसको सही समय पर उसको यूज भी किया। अब ये हमारी अवलोकन तालिका। इसमें क्या है, शिक्षक का नाम, विषय, कक्षा, समय, पर्यवेक्षक का नाम, प्रकरण। शिक्षक यानी आपका नाम जो पढ़ा रहा है, विषय सब्जेक्ट, कक्षा क्लास, समय 6 मिनट, और पर्यवेक्षक जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप जो क्लास में पढ़ा रहे कैसा पढ़ा, तो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, और जिस टॉपिक को आपने पढ़ाया वो यहाँ पर आ जाएगा तत्सम शब्द। अब हमें कैसे बनाने तालिका, ये सीरियल नंबर डाले हैं, घटक, और ये मिनट 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मिनट ये प्लान जो 6 मिनट का होता है उसमें 6 मिनट लगा लिए। अब हमने क्या किया, पिछले ज्ञान का उपयोग, हमने जो पिछला प्रीवियस नॉलेज था किस मिनट में हमने यूज किया, पहले मिनट में गुड मॉर्निंग बोला था, और हमें दूसरे मिनट में प्रीवियस ज्ञान का चेक किया, बच्चों को प्रीवियस ज्ञान था, दूसरे मिनट चेक किया, हम दूसरे मिनट में टिक लगा देंगे। अगर हमने तीसरे मिनट में भी चेक किया तो हम तीसरे मिनट में लगा देंगे, अगर 5वें मिनट में किया तो हम 5वें मिनट में भी लगा देंगे। शिक्षण उपकरण का उचित उपयोग हमने कब किया था, बिल्कुल आखिर में अपने 6वें मिनट में किया। अगर हमने अपने टॉपिक को निकलवाने के लिए, या फिर जो हमने क्वेश्चन किया, अगर हम दूसरे मिनट में, पहले मिनट में भी कोई चार्ट वगैरह कुछ दिखाते हैं तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे ऐसे करके। अब हमारे सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो, तो ये हमने कहाँ पे यूज किया, 4वें मिनट में और 6वें मिनट में भी। फिर प्रासंगिक कथन और प्रश्न के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हमने हर क्वेश्चन के बाद बच्चों से क्वेश्चन किया, वो हमने 5वें मिनट में और 6वें मिनट में किया। जिस भी मिनट में आप करते हैं वो आपको यहाँ पर टिक लगाना होता है। सही छात्र प्रतिक्रिया के बाद प्रश्न, कि जब बच्चों ने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो उसके जवाब देने के बाद ही हमने अपना दूसरा प्रश्न किया, ताकि हमें अपने जवाब का सही उत्तर मिल सके। तो ये तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चन में किया है। आपने जिस मिनट में आपको बच्चों ने सही जवाब दिया, आपको उस मिनट में यहाँ पर टिक का निशान लगाना होता है, और इस तरह से हमारी जो पूरी की तालिका है ये पूरी हो जाती है। और इसी तरह से जो आपकी मूल्यांकन तालिका है वो भी मूल्यांकन तालिका है बिल्कुल ऐसे ही बनेगी।
तो मुझे उम्मीद है कि जो पाठ हमने प्रारंभन कौशल अभी सीखा, आप इसे अच्छे से और आसानी से समझ गए होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अध्ययन। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए और भी अनेक बहुत सारे स्किल्स को लेकर आएंगे।